रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट से बेकरी स्टाइल जो है वो चिकन चीज़ डिनर रोल, चिकन ब्रेड रोल। बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना आसान है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पहली दफ़ा ही बहुत मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट से जो है वो चिकन डिनर रोल घर पर तैयार कर सकेंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे पूरी मेजरमेंट के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने 1/3 कप जो है वह नीम गर्म दूध लिया है और 1/3 कप ही हम इसमें नीम गर्म पानी डालेंगे। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते तो आप सारा दूध भी डाल सकते हैं। तो यहाँ 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई चीनी है, वो डालेंगे। और 2.5 टीस्पून जो है 2 और 1 आधी जो है टीस्पून हमारे पास इंस्टेंट ईस्ट है और 1 अदद हम अंडा डालेंगे। अंडा आप रूम टेम्परेचर पे लें, किसी भी बेक वाली चीज़ पे दूध अंडे वगैरह जो आप ठंडे यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध जो है वो ईस्ट को फर्म होने में मदद नहीं देता। तो यहाँ इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो हमारी ईस्ट फूल चुकी है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। यहाँ पे हमने स्ट्रेनर ले लिया है, बेशक आप पहले भी स्ट्रेन कर रहे हैं लेकिन स्ट्रेनर से डालेंगे। एक पूरा और एक आधा कप इस वक्त हम डाल रहे हैं इसमें, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो इसको छांट के डालेंगे तो इसमें एयर पैदा होती है और इसमें लम्स नहीं पैदा होते। तो अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। तो इस तरह हो जाएगा फर्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे। तो अभी हम इसमें दोबारा से डालेंगे 1 कप जो है वो मैदा। इसको भी छान लेंगे। अब इसे जो है दोबारा से मिक्स करेंगे। जहाँ बेहतर यही है कि हम जो है वो हाथ से मिक्स कर लें। क्योंकि अभी जो है वो डो ड्राई हो चुकी है। तो अभी हमने इसी तरह इसको मिक्स करते हुए कोई और चीज़ नहीं डालनी फ़िलहाल। तो इसको सारे ड्राई आटे को हमने जो है वो यकजा कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम जो है वो डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जो है वो हाफ एंड 1 जो है वो 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। और इसको अच्छी तरह हम नीट होने तक जो है वो गूंद लेंगे। अच्छी तरह ये नीट हो चुका है। तो अभी यहाँ स्लैब पे हम जो है वो इसे रखेंगे और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर और डालेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून, और दोबारा से इसको नीट करेंगे। तो इस तरह स्ट्रेच करते हुए हम इसे नीट करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे, जितने अच्छी तरह आप इसे स्ट्रेच कर करके इस तरह नीट करेंगे, ज़ोर ज़ोर से स्लैब पे इस तरह जो है वो मारने से भी ये बहुत अच्छी तरह स्ट्रेच होती है और नीट हो जाती है। थोड़ा सा और डालेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब स्ट्रेच करने से ये बहुत जल्दी जो है वो टूट नहीं रही, नीट होना जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अच्छी तरह नीट हो चुकी है, स्ट्रेच करने से आप देख रहे हैं। इनके इस वक्त जो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, ये आपके रोल को, आपकी ब्रेड को बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट बनाएंगे। तो यहाँ बॉल ले लेंगे, दोबारा से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे नीचे, अपनी डो को रखेंगे और दोबारा ऊपर से ऑयल डालेंगे। अच्छी तरह ऑयल से जो है डो को कवर करना है ताकि इसमें जो है वो ऊपर से ये ड्राई ना हो। तो यहाँ हम इसे कवर करके जो है वो
तकरीबन 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे किसी भी वार्म प्लेस पे, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, गर्मी में ये बहुत जल्दी रेज़ हो जाएगा और सर्दी में ये टाइम लेगा। तब तक हमने इसे छोड़ना है जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। तो अभी हम जो है वो चिकन की जो है वो फिलिंग रेडी कर लेंगे। सबसे पहले हमने 3 तकरीबन टेबल स्पून जो है वो बटर डाल लिया है। इसको मेल्ट करेंगे। और अभी हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज था, उसको हमने बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिया है, वो डालेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको बस सौते ही करना है, हल्का गुलाबी सा कलर आने तक हमने इसे पकाना है। माशाल्लाह हमारा जो है वो प्याज सौते हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जो है वो हम मैदा डाल रहे हैं, आल पर्पस फ्लावर। अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और चीज़ इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये भुन चुका है अच्छी तरह, इसकी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। तो फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो अभी यहाँ हम डालेंगे 1 कप जो है वो दूध। दूध अगर आपके पास नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे ताकि जो है वो मैदे के लम्स ना बने, अच्छी तरह स्मूथ से हमारी जो है वो सॉस तैयार हो जाए। अच्छी तरह स्मूथ हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून, हम इसमें काली मिर्च पाउडर, नमक और सुरख मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें डाल लें। कुछ ड्रॉप्स हम जो है सिरके के डाल रहे हैं। और 1/4 टीस्पून जो है वो हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ये चिकन है, इसको हमने सिंपल नमक डालकर बॉयल कर लिया था और अभी इसको हमने रिशर्शा कर लिया है। बॉयल और श्रेडिड चिकन है वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे हम अपनी सॉस के साथ। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है हमारी फिलिंग जो है रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है तकरीबन रेडी है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको जो है वो साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इतनी देर में हमारी जो है वो डो भी जो है वो तकरीबन रेस हो चुकी है। यहाँ देखें आप माशाल्लाह से पूरा बॉल जो है फुल हो चुका है। तो यहाँ हम हाथ की मदद से थोड़ा सा ऑयल को लगा के इसकी एयर निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे दोबारा से नीट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह अब जो है वो नीट हो जाती है ये। खुश्क आटा डस्ट करेंगे स्लैब पे और यहाँ एक बड़ा पेड़ा बनाकर इसको जो है वो यहाँ तकरीबन हम जो है वो काट लेंगे
तकरीबन हम इसके 8 जो है वो छोटे पेड़े बना सकते हैं। आप इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं इतने जो है वो रो के साथ, लेकिन ज़रा बड़े साइज़ के हम बना रहे हैं रोल्स जो है, तो हम यहाँ पे 8 जो है वो बना रहे हैं। बाकी हम साइड पे करेंगे और इन्हें कवर करके रखेंगे कपड़े से ताकि ये ड्राई ना हो। तो एक हम जो है वो इस तरह पेड़े की शक्ल बना लेंगे और इसे जो है वो बेलने की मदद से जो है वो बेल लेंगे। जहाँ हमने थोड़ा सा इसे जो है वो इस तरह ओवल शेप में हमने इसे करना है। गोल भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह करने से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो अभी यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा केचप, टमाटो केचप हमने डाला है। तो अभी हमने जो चिकन की फिलिंग रेडी की है वो डालेंगे। और इसके बाद हमारे पास चीज़ स्लाइस है, हम ये इसके ऊपर रखेंगे। चीज़ आप जौन सी भी पसंद करते हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, वो आप जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा देती है इसमें ये। तो अभी साइडों से हम इस तरह इनको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इस तरह इसको रोल करके रोल की शेप दे लेंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, हमारा एक अदद जो है वो चिकन चीज़ रोल तैयार है। तो यहाँ पे बेकिंग ट्रे में हमने ऑयल लगाकर पेपर पहले से लगा लिया है। तो बाकी सारे भी हमने रोल इसी तरह तैयार कर लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हम इन्हें कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए डबल प्रूफिंग के लिए जो है छोड़ देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है तो हमने इनकी जो है वो चेंज कर दी है, जो सीक्वेंस हमने रखा था। तो अभी जो हमारे पास एक अदद अंडा है उसको हमने फेंट लिया और ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है वो लगा रहे हैं। अंडा हमने सारा लगा लिया है। तो अभी जो हमारे पास जो सफ़ेद तिल है, वाइट सेसमी सीड्स, तो वो भी ऊपर लगा देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट क्रंच देते हैं ये हमारे ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ जो है वो ओवन को हमने पहले से प्री हीट करके रखा है। तो 150 डिग्री पे हम इसे आधे घंटे के लिए जो है वो बेक करेंगे। आप अपने ओवन के हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट कर लें। यहाँ माशाल्लाह से हमने निकाल लिया है। तो वो थोड़ी सी हमारी जो है वो मिस हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, कैमरा बंद रह गया। माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत से हमारे जो है डिनर रोल रेडी है। बहुत प्यारा कलर आया है। तो यहाँ हमने जब ये गर्म थे तो इनके ऊपर हमने बटर ब्रश की मदद से लगा दिया था ताकि अच्छी सी शाइन और अच्छा टेस्ट आ जाए। तो अभी हम जब भी ये गर्म हैं कवर करके हमने इनको छोड़ दिया था तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। अभी भी ये बहुत गर्म है। तो आप देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट, कितने फ्लफ़ी हैं और कितना प्यारा कलर आया है।